ज्ञान ही सफलता की असली कुंजी है। आप देख रहे हैं आरवी सक्सेस पाठशाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, खंडपीठ कहाँ पर है और इसका जो मूल कार्यालय है वो कहाँ पर है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्याय का जो क्षेत्रीय ढांचा होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता ये क्या होता है। तो यहाँ पर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ वह भौगोलिक क्षेत्र एक या अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिस पर न्यायालय का कानूनी अधिकार है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता क्या होता है, यानी कि उच्च न्यायालय का जो आधिकारिक क्षेत्र होता है कहाँ कहाँ पर है, उसी को जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मूल स्थान के बारे में जान लीजिए कि मूल स्थान क्या है। उच्च न्यायालय का मुख्य कार्यालय जहाँ मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं उसी को मूल स्थान कहते हैं। और यहाँ पर एक और दिया खंडपीठ। खंडपीठ क्या होता है, न्याय को सुलभ बनाने के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में स्थापित शाखाएं, यानी कि उच्च न्यायालय की ये स्थापित शाखा होती है। ठीक है, मान लीजिए कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका कार्य क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं कि जिनका कार्य क्षेत्र एक राज्य के अलावा कई राज्य हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जिन उच्च न्यायालयों का कार्य क्षेत्र बड़ा है वहाँ पर खंडपीठ की स्थापना भी की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों बता दूं कि कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी स्थापना आज़ादी के पहले की गई थी और कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी स्थापना आज़ादी के बाद की गई थी। तो चलिए इनकी सूची भी अभी आप लोग देखेंगे कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी स्थापना आज़ादी के पहले की गई और कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी स्थापना आज़ादी के बाद की गई। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के बारे में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1862 ईस्वी में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 1862 ईस्वी में कुल 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। पहला कलकत्ता, दूसरा मुंबई और तीसरा मद्रास में। ठीक है, तो चलिए अभी इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1862 में हुई। तो इसका जो आधिकारिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी कि 2 स्टेट इसमें हैं, यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र है 2 स्टेट के अंतर्गत है। और इसका मूल स्थान जो है कोलकाता है और खंडपीठ की जो स्थापना इसमें की गई है पोर्ट ब्लेयर में की गई है। दूसरा जो उच्च न्यायालय है मुंबई। ठीक है, आप बम्बई उच्च न्यायालय के बारे में भी जान लीजिए कि इसकी भी स्थापना जो हुई थी 1865 ईस्वी में हुई थी। इसका जो आधिकारिक क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। ठीक है, इसका मूल स्थान मुंबई है। खंडपीठ इसमें देखिए 3 बनाई गई है, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, क्योंकि इसका जो आधिकारिक क्षेत्र कई राज्य हैं, जैसे देखिए महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। ठीक है, तो इसलिए इसका जो खंडपीठ की स्थापना की गई है वो कई जगह पर की गई है, तो इसीलिए इसमें 3 खंडपीठ की स्थापना की गई है। चलिए अगला जो है मद्रास उच्च न्यायालय। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसकी स्थापना भी 1862 ईस्वी में हुई थी। इसका जो आधिकारिक क्षेत्र तमिलनाडु और पुदुचेरी, मूल स्थान चेन्नई और खंडपीठ मदुरै है। आगे चलिए हम देख लेते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी जो स्थापना हुई 1866 ईस्वी में। इसका आधिकारिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मूल स्थान इलाहाबाद और खंडपीठ लखनऊ है। अगला यहाँ पर देख लीजिए कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में हुई। आधिकारिक क्षेत्र इसका जो है कर्नाटक, मूल स्थान बंगलौर, लेकिन यहाँ पर किसी भी खंडपीठ की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि इसका जो कार्य क्षेत्र है कम है। ठीक है, अब यहाँ अगला जो उच्च न्यायालय है पटना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। आधिकारिक क्षेत्र इसका बिहार है, मूल स्थान पटना, लेकिन यहाँ पर भी किसी खंडपीठ की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि इसका भी आधिकारिक क्षेत्र जो है कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला उच्च न्यायालय दिया गया है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इसका जो आधिकारिक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, मूल स्थान श्रीनगर, खंडपीठ इसका कहाँ है, जम्मू में। और अगला जो उच्च न्यायालय यहाँ पर दिखाया गया है उड़ीसा, यानी उड़ीसा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई और इसका आधिकारिक क्षेत्र उड़ीसा है, मूल स्थान कटक, लेकिन यहाँ पर भी खंडपीठ की स्थापना नहीं की गई है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। आधिकारिक क्षेत्र इसका असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। इसका जो मूल स्थान है गुवाहाटी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खंडपीठ की जो स्थापना की गई है, देखिए यहाँ पर कहाँ दिखाया गया है, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला, शिलांग, आइजॉल, ईटानगर। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 खंडपीठ हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 खंडपीठ की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो आधिकारिक क्षेत्र है कई राज्यों में, जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, कुल मिलाकर इसका जो कार्य क्षेत्र है 6 राज्यों में है, इसलिए हर राज्यों में इसकी खंडपीठ की स्थापना की गई है।
अगला यहाँ पर जो उच्च न्यायालय दिया गया है वो राजस्थान उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में। आधिकारिक क्षेत्र इसका राजस्थान है, मूल स्थान जोधपुर और खंडपीठ जयपुर है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। आधिकारिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश, मूल स्थान हैदराबाद, लेकिन यहाँ पर किसी भी खंडपीठ की स्थापना नहीं की गई थी। आगे आप लोग देख लीजिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। आधिकारिक क्षेत्र मध्य प्रदेश, मूल स्थान जबलपुर और खंडपीठ इसका कहाँ है, ग्वालियर और इंदौर में। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। आधिकारिक क्षेत्र इसका क्या है, केरल और लक्षद्वीप। मूल स्थान एर्नाकुलम है। खंडपीठ यहाँ पर भी नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई। आधिकारिक क्षेत्र इसका गुजरात है, मूल स्थान अहमदाबाद। यहाँ पर भी किसी खंडपीठ की स्थापना नहीं की गई थी। और यहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। आधिकारिक क्षेत्र इसका दिल्ली है, मूल स्थान दिल्ली, लेकिन यहाँ पर भी कोई खंडपीठ की स्थापना नहीं की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई। आधिकारिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मूल स्थान शिमला, लेकिन यहाँ पर भी किसी खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई है। और यहाँ आगे देख लीजिए सिक्किम उच्च न्यायालय। 1975 में इसकी स्थापना हुई। आधिकारिक क्षेत्र इसका सिक्किम है, मूल स्थान गंगटोक, लेकिन यहाँ पर भी किसी खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। आधिकारिक क्षेत्र इसका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है, मूल स्थान इसका चंडीगढ़। यहाँ पर भी किसी खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं सहस्त्राब्दी विस्तार। वर्ष 2000 में स्थापित न्यायालय। यहाँ पर देखिए जो 3 नए राज्य बने थे, इनका जो आधिकारिक क्षेत्र और मूल स्थान कहाँ कहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई है, यानी कि इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना सन 2000 में हुई थी। तो छत्तीसगढ़ जो है इसका जो आधिकारिक क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मूल स्थान इसका बिलासपुर में है। उत्तराखंड का जो आधिकारिक क्षेत्र है उत्तराखंड है, मूल स्थान इसका नैनीताल। झारखंड का जो आधिकारिक क्षेत्र है झारखंड है, मूल स्थान इसका रांची। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि हमारे भारतवर्ष में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं कि बहुराज्यीय अधिकारिता, एक न्यायालय अनेक राज्य। अभी आप लोगों ने देखा भी, लेकिन यहाँ पर भी एक चार्ट बना दिया गया है कि कितने ऐसे न्यायालय हैं जिनका जो आधिकारिक क्षेत्र है कई राज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यायालय का नाम भी दिया गया, मुख्य राज्य, अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय हुआ तो इसका मुख्य राज्य पश्चिम बंगाल है, अन्य राज्य में कोई नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इसमें कौन सा प्रदेश है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसी तरह से बम्बई का जो मुख्य राज्य है महाराष्ट्र, अन्य राज्य में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर देखिए दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव है। मद्रास भी दिया गया है, मद्रास का जो मुख्य राज्य है तमिलनाडु, अन्य राज्य में कोई नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ है पुदुचेरी। तो इसी तरह से ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि हमारे भारतवर्ष में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।